आइए दोस्तों जानते हैं कि भारत मालदीव के बीच चल रहे तनाव के बीच ऐसी खबर है जो कि आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मालदीव जो कि वहां से भारत के सेना को निकाल दिया गया था, अब वहीं से खबर सामने आया है कि मालदीव और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बार फिर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय पायलट को मालदीव में हेलीकॉप्टर उड़ाने की मंजूरी दी है। मालदीव के इस फैसले से चीन के चिरने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि चीन भारत के साथ मालदीव के संबंध को खत्म कराना चाहता है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की तरफ से मालदीव को दिए गए हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नागरिकों एक समूह मालदीव आ रहा है, जो कि यह हेलीकॉप्टर भारत ने मालदीव को इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया है। इस हेलीकॉप्टर के संचालन को बंद करने पर मालदीव के विपक्षी नेताओं ने पिछले दिनों मुइज़्ज़ू सरकार की जमकर खिंचाई की थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी अहम मानी जाती है, क्योंकि हिंद महासागर में स्थित मालदीव भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्व रखता है। इसलिए हिंद महासागर को कूटनीतिक तौर पर भारत का बैकयार्ड कहा जाता है। मालदीव में मुइज़्ज़ू सरकार बनते ही भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो गए हैं, क्योंकि मुइज़्ज़ू को चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जाता है। मुइज़्ज़ू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर करने का वादा किया था। मालदीव के पूर्व मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा मुइज़्ज़ू के हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों के दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि मुइज़्ज़ू की झूठ बोलने की कड़ी का यह एक हिस्सा मात्र है। देश में कोई भी विदेशी सशस्त्र सैनिक तैनात नहीं है। हिंद महासागर में मालदीव भारत का एक अहम समुद्री पड़ोसी देश है। मालदीव की भौगोलिक स्थिति भारत की रणनीति के लिहाज से काफी अहम है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दिलचस्पी के कारण मालदीव की अहमियत भारत के लिए और बढ़ गई है। पिछले कई सालों से भारत और मालदीव के संबंध गहरे रहे हैं। मालदीव में 2013 से 2018 के बीच अब्दुल्ला यामीन सरकार रही और इस सरकार की करीबी चीन से थी। प्रोफेसर येलेरी के मुताबिक पहले तो मालदीव भारतीय सैनिकों की पूरी तरह से वापसी पर अड़ा हुआ था, लेकिन यह बड़ी बात है कि वह इस बात पर राजी हुआ है कि जो लोग यहां तैनात होंगे वे एक्टिव सर्विस में नहीं होने चाहिए। वह कहते हैं किसी सेवारत सैनिक के अपने देश में तैनात होने पर चिंता लाजिमी है। रिटायर्ड अधिकारियों, कोस्ट गार्ड या अन्य अर्धसैनिक बलों के मामले में बात अलग हो जाती है। हालांकि इस तरह की व्यवस्था को स्वीकारना मालदीव के लचीलेपन का संकेत है। उसने एक तरह से स्वीकारा है कि इस क्षेत्र में भारत के हितों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। मालदीव के बदले हुए रुख में मालदीव की आंतरिक राजनीति और हिंद महासागर में भारत के रुतबे का प्रतिबिंब भी दिखता है। वह कहते हैं, इस दौरान भारत ने भी यह रुख बनाए रखा कि हम आपके देश में दखल नहीं देना चाहते और न ही संबंधों में किसी तरह का तनाव चाहते हैं। मालदीव ने भारत की अहमियत को समझा है। इसके अलावा इसमें चीन के पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर अरविंद येलेरी के मुताबिक चीन की भारत के साथ होड़ है, लेकिन वह भारत से टकराव को सीमित रखता है। वह नहीं चाहता कि भारत चीन से ज्यादा दूरी बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी रणनीति अपनाए कि हिंद महासागर या कहीं और चीन की चुनौतियां बढ़ जाएं। वह कहते हैं, 2-3 महीने से भारत का अच्छा रुख बना रहा। इससे भारत की अच्छी छवि बनकर उभरी। चीन को भी लगने लगा कि मालदीव की आक्रामकता से चीन विरोधी रुख भी बनता जा रहा है। मालदीव के ताज़ा रुख को समझने के लिए इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।